हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बच्चों, मैं ज़्यादा बोल के टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, सीधे क्वेश्चन पे आऊँगा। क्वेश्चन देख के ही आप समझ जाएंगे कि यह वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आता है। देखिए, प्रश्न है कि लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, बताइए। तो पहला नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। बाकी सारा ऑप्शन आपका गलती है। एक एक करके आप पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, चलिए। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? इजी प्रश्न है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह जो है वो आपका शुक्र ग्रह है। और शुक्र ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसी को कहते हैं, शुक्र को ही कहते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश होकर नहीं गुजरती है, बताइए। तो तीसरा नंबर का हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, बोत्सवाना नदी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो बोत्सवाना जो है देश से होकर नहीं गुजरती है विषुवत रेखा। आगे देखिए, निम्न में से कौन अवसादी चट्टान नहीं है? बलुआ पत्थर, नमक की चट्टान, डायोराइट, कांग्लोमेरेट। तो मैं बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोराइट जो है वो अवसादी चट्टान नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारत की समुद्री सीमा संबंध किस देश से कितने हैं? तो बताइए, भारत की जो समुद्री सीमा है उसका संबंध कितने देशों के साथ है? तो इसका संबंध जो है वो आपके 7 देशों के साथ है। बी विल बी राइट आंसर। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं और विचलन का क्या कारण है? तो दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं और विचलन का जो कारण है वो आपका पृथ्वी का घूर्णन का कारण है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी झील है? तो याद रखिएगा, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो वुलर झील है। कमेंट करके बताइए कि वुलर झील कहाँ पर है। देखते हैं कितने विद्यार्थी आंसर देते हैं। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित में कौन से एक उसमें संबंध था? बताइए, कौन सा एक उसमें से संबंधित था? तो वह था आपका पोचमपल्ली। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। आगे देखिए, 9 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वो कहाँ किया जाएगा ये आपके लिए उस समय का क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन तैयार किया गया था उस समय करंट अफेयर है, लेकिन अब ये बीत गया 2024 आ रहा, तो ये हो गया आपका पास्ट। लेकिन आपका ये आंसर करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। तो 9 नंबर का ए हो जाएगा भारत। हालांकि ये डीएलएड का एग्जाम में जीके के रूप में आएगा, करंट अफेयर में नहीं, लेकिन पूछ सकता है बच्चा, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कारण है जो निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण बताइए या उपाय मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है? इनमें से मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है तो वह है आपका झूम कृषि जो है वो मृदा सुधार के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, 11 नंबर प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बंदरगाह है, बताइए। तो भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो मुंबई बंदरगाह है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट। विक्टोरिया झील जो है वो निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो वो हो जाएगा आपका 12 नंबर का हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, क्या? रवांडा। चलिए आगे देखिएगा, बिहार के किस जिला को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है? तो बिहार का जो बेगूसराय का जिला है उसे वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है। निम्न में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? पखुई, औरंग या डम्फा या इंद्रवती? तो बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में जो स्थित है वो आपका, ठीक है, पखोई या परवई। ठीक है, पखोई या परवैया, पखोई है। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे देखिए, जैन धर्म के बारे में असत्य कथन क्या है? देखिए बच्चों, आप लोग जज मत कर दीजिएगा कि सर जब आप ही को नहीं पढ़ने आ रहा, नहीं, ये हो सकता है मुझे पढ़ने में मिस्टेक हो रहा है, पखुई लिखा हुआ है, लेकिन कभी कभी इंसानों से गलती हो जाती है, तो हम भी इंसान है, मशीन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, जैन धर्म के बारे में असत्य कथन क्या है, बताइए। तो जैन धर्म के बारे में अगर आप चारों ऑप्शन को पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि बी ऑप्शन बिल्कुल भी असत्य कथन है। ठीक है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, ये बात बिल्कुल भी असत्य है। यहाँ असत्य पूछ रहा था तो ये बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? कौन सी सभ्यता नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो वह थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। निम्न में से किस वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक था? तो आपका
तुगलक वंश का जो शासन है वो सबसे लंबे समय तक चला था? सी ऑप्शन। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? तो यह जो किया था शासनकाल में देवराय द्वितीय के शासनकाल में किया था। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या है अगला प्रश्न है कि शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो यह जो किए थे आपके 1765 ईस्वी में किए थे। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। 20वां प्रश्न है देखिएगा। 20वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान जो है वो किस राज्य के खिलाफ किया था? तो शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान जो है वो आपको कलिंजर के खिलाफ किया था। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, क्या ये बात असत्य है? कि विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, क्या ये बात असत्य है? कि लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था, ये बात असत्य है? कि सी राजा गोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? बताइए। तो बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये बात बिल्कुल भी असत्य, अर्थात ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो ये आधिकारिक वार्ताकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? बाबू बहुत इंपॉर्टेंट क्लास देते हैं पर डे, आप जाके चैनल को देख लीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा। क्यों? क्योंकि एक भी वीडियो आपके लिए छूटना बहुत बड़ा जुर्म वाली बात हो जाएगी। आपका एग्जाम आपसे नहीं निकल पाएगा, इसलिए आपको एग्जाम ना छूट जाए, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन ना छूट जाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो 23 का बी ऑप्शन जाएगा रॉलेट एक्ट कानून। अच्छा, रॉलेट एक्ट कानून कब बना था? तो 1919 में, जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 1919 को एक काला कानून बना था जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह श्रेय जो है वो रास बिहारी बोस को दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक जो है नागा अर्जुन नहीं था। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। भारतीय रिजर्व बैंक दर कम करने का फलस्वरूप क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसके बैंक का दर कम करने का फलस्वरूप जो है वो ध्यान रखने वाली बात है, वो आपका बाजार की तरलता बढ़ जाती है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1 अप्रैल 1935 को आपका इसकी स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में है। ठीक है, चलिए। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत एफआरपी को निम्नलिखित में से कौन सा अनुमोदित करता है? तो यह जो अनुमोदित करता है आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बाजार का सर्वाधिक उत्पादक राज्य बताइए। बाजरा का, सॉरी बच्चों, बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य क्या है? कौन है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो बाजरा सबसे ज्यादा पैदावार करता है? वो है आपका राजस्थान। क्या? राजस्थान। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछेगा तो राजस्थान, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा क्रिस्टलीकरण जो है वो आपका भौतिक परिवर्तन है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जल विद्युत उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जल विद्युत उत्पादन जो है वो आपका गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस हिसाब से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है? तो कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है? वेग मूल भौतिक राशि नहीं है। ठीक है, 32 नंबर। निम्न में से किस बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है? दूध में जो क्रीम होता है उसको अलग करने का जो बल होता है वो अपकेंद्रीय बल होता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओके बच्चा। भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, ठीक है, एमएसपी की अवधारणा को किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था? तो वह जो है लक्ष्मीकांत झा समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, मतलब कौन सी गैस उसमें मिली हुई रहती है। तो वो जो गैस मिली रहती है ब्यूटन गैस मिली रहती है, ठीक है। अगर वहीं पूछेगा हमारे गैस सिलेंडरों में एलपीजी में कौन सी गैस होती है, तो उसमें इथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटन सभी का मिश्रण होता है और इसका फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। और इसमें ऐसी कौन सी गैस मिला दी जाती है जिसके कारण दुर्गंध होता है, तो एथिल मरकैप्टन के कारण गैस लीकेज होती है तो हमें महक आ जाती है, एथिल मरकैप्टन, याद रखिएगा। 35 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु इनमें से कौन सी है। तो याद रखिएगा सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है जिसका परमाणु संख्या होता है 19, ठीक है। और संकेत तो यहाँ दिया ही हुआ है, ठीक है। सोडियम को हम लोग केरोसिन के तेल में डुबा कर रखते हैं क्योंकि ये जो है हवा के साथ बहुत जल्दी रिएक्टिव करके ऑक्साइड बना के जल जाता है, ठीक है। कैल्शियम हमारे हड्डियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, समझ गए। मैग्नीशियम लाल फास्फोरस के फीता में पाया जाता है, ये ध्यान रखना। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है, तो वो है व्हेल मछली, सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। और भारत का जलीय जीव कौन है, तो डॉल्फिन है, याद रखना। ये सभी प्रश्न मैं आपको बार बार रिपीट करवाता हूँ। अच्छा, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, क्या बता सकते हैं कोई बच्चा। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, किस ऊर्जा में, तो याद रखिएगा विद्यार्थियों, वो क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। एटीपी में बदलती है यानी क्लोरोप्लास्ट में बदलती है, ठीक है। अगर मान लीजिए पूछ दिया जाए कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। पत्ती का रंग हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो स्टेपिस है। ये कहाँ पे पाई जाती है, ये कान के अंदर पाई जाती है। कान में कुल 6 हड्डी होती है, ठीक है। और ये फीमर हड्डी देख रही है, सबसे बड़ी हड्डी होती है, जांग की हड्डी होती है, अर्थात सबसे मजबूत हड्डी भी यही होती है। समझ में आ गया आपको बात। चलिए आगे देखिए, निम्न में कौन सा लसिका का कार्य है। लसिका का कार्य बताना है आपको कौन सा है, तो लसिका जो है याद रखना बच्चों, लसिका लिम्फ में उपस्थित लिम्फोसाइट हानिकारक जीवाणु को विभजन करके रोगों को रोकथाम में सहायक होती है, ठीक है। और लसिका लिम्फोसाइट का निर्माण भी करती है, लसिका घाव भरने में भी सहायता करती है। इस हिसाब से सभी ऑप्शन सही है, ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए कैसा लग रहा है वीडियो बच्चों, जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। निम्न में सबसे मीठी चीनी कौन है, बताइए। फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज। तो यह जो है आपको फ्रुक्टोज जो है सबसे मीठी चीनी है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जब हम अपनी बिजली का बिल भुगतान करते हैं तो हम किसका लिए भुगतान करते हैं, बताइए किसके लिए उपयोग भुगतान करते हैं, पे करते हैं, तो पता है उपयोग हुए ऊर्जा, हमने जितना एनर्जी को उपयोग किया ना उसके लिए जो है वो हम लोग बिल को पे करते हैं। ओके बच्चों, आगे देखिए, मादा युग्मक को क्या कहते हैं। अगर आप इस तरह ऐसे ही प्रश्न को अगर आप पढ़ते हैं तो आपका रिजल्ट में पक्का जीके जीएस में बहुत अच्छा रोल होगा आपका, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, ठीक है। मादा युग्मक को क्या कहते हैं बच्चों, तो मादा युग्मक को जो है अंडाणु कहते हैं, क्या कहते हैं, अंडाणु। ओके आगे देखिए, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस चीज़ के दबाव पर, या किस चीज़ के नमी पर, या किस चीज़ के चक्र पर, या किस चीज़ के तापक्रम पर। तो याद रखिएगा दोस्तों हवा की जो वर्षा की जो मात्रा है वो वायुमंडल की नमी पर क्या करती है, निर्भर करती है, ठीक है बच्चों। तो इस हिसाब से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पर, तो यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में अवस्थित है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका निम्न में शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह अनुक्रम जरा बताइए तो क्या होगा, बताइए। अगर मैं आपको बोलूं डी ऑप्शन भी है लेकिन आपको बताइए ए बी सी ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, तो कमेंट करके जल्दी से बताइएगा आप लोग। वैसे मैं बता दूं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य जो है ये शब्द वाले अनुक्रम में दी गई है, ठीक है, भारत के संविधान में उद्देशिका में। यहाँ देखिए 46 नंबर प्रश्न है बच्चों कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किस निम्न में कौन से स्थानों में लगाया था, कहाँ पर लगाया था बताइए। तो ये पता है कहाँ पे लगाया गया था मित्रों, ये लगाया गया था आपका सूरत में, ठीक है, सूरत में लगाया गया था। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता है, बताइए। तो याद रखिएगा स्थानीय
का सरकारों के कार्य में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना, यह जो है वो सरकार के कार्य में नहीं आता। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो यह जो है वो कौन निर्धारित करता है? यह आपका करता है लोकसभा का अध्यक्ष। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? तो वित्तीय आपात जो है इसमें कोई भी अधिकतम अवधि इसका नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। हाँ, चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है कि भारत के महान्यवादी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखिएगा, ये जो कथन सही नहीं है वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और संसद की कार्यवाही में भाग लेता है। बी ऑप्शन आपका सही नहीं है। ठीक है। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर निगम का अध्यक्ष जो होता है वो महापौर होता है। ठीक है। निम्नलिखित राज्य को उनके गठन के वर्ष के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाएं। तो अगर बढ़ते क्रम में सजाइएगा तो देखिएगा कि सबसे पहले आपका नागालैंड बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर पे अगर बात करें तो ये मुझे लगता है सभी सही है, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, यानी कि ये बिल्कुल अपने आप में सजा हुआ है। अगर मैं बात करूँ 52 नंबर का तो यही ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। ठीक है, ये सजा हुआ है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत जनसंख्या गरीब है? तो ये जो जनसंख्या गरीब है वो आपका 51.91% गरीब है। ठीक है। और नीति आयोग कब आया था? 2015 में आया था। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, निम्नलिखित में किस वीटो की शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो यह जो है बच्चों आपका विशेषित वीटो की जो शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयक क्या पारित किया जाना चाहिए? कैसा पारित किया जाना चाहिए? तो वह जो पारित किया जाना चाहिए विद्यार्थियों, आपका यहाँ पे देख सकते हैं डी ऑप्शन, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से, साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों में अनुमोदन से। ठीक है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, एजरा कप किस खेल से संबंधित है? बताइए। एजरा कप जो है विद्यार्थियों वो आपका पोलो खेल से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। आगे देखिए, निम्न में कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो हीरा लाल जे कानिया थे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा बच्चों, अगला प्रश्न है, रिहंद जल विद्युत परियोजना से देश के किन राज्यों को लाभ मिलता है? तो वह जो जिन राज्यों को लाभ मिलता है वह राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जो राज्य है वो रिहंद जल विद्युत परियोजना से बिल्कुल लाभ उठाते हैं। विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश में स्थित है? चीन में है, जापान में है, अमेरिका में है, भारत में है। तो विश्व की सबसे लंबी टनल जो है वो हमारे भारत में है। ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बताइए। क्रिप्टॉन, रेडॉन, नियॉन, नाइट्रोजन। तो वह जो है नियॉन गैस का जो है हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए उस गैस का प्रयोग किया जाता है। किस गैस का? नियॉन का। 50 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? बताइए। तो यह जो है आपको 122 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा विद्यार्थियों। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक संघाई सहयोग का संगठन है? तो वह जो है आपका यूक्रेन देश जो है वो संघाई सहयोग संगठन है। ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता में से हुई है? तो वाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से हुई है? वो आपको सोवियत संघ से हुई है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप आयोजन का 2022 में किस देश में किया जाएगा? तो यह जो किया जाएगा भारत में किया जाएगा। किस देश में? भारत में। ए ऑप्शन हो जाएगा। वर्ष 2021 के लिए 57 यानी 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मावजी को किस भाषा के लिए दिया गया था? तो यह जो है किस भाषा के लिए दिया गया था? ये कोंकणी भाषा के लिए। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे देखिए, भारत सरकार ने किस वर्ष दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था? तो वह किया था आपका 1979 1979 में। ठीक है।
आगे देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना कितने वर्ष में की गई थी? 1875 में या 1877 में या 1876 या 1880? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी बच्चों? ये आपको की गई थी 1875 में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन जायद फसल है? बताइए, बाजरा, ककड़ी या खीरा, कपास या कॉफ़ी? तो इनमें से जो है आपका जायद फसल ककड़ी व या खीरा है। ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अनूप चंद्र पांडे जी, सुशील चंद्रा जी या राजीव कुमार जी या मनोज पांडे जी? तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो आपके राजीव कुमार जी हैं। ठीक है। आगे देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार कृषि एवं संबंध क्षेत्रों में वर्ष 2021 से 22 में कितने प्रतिशत की दर वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है? तो यह जो है आपको 3.9%। बी ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा। बच्चों मैं आपसे प्लीज़ एक अनुरोध करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कीजिएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी क्लास आपकी ना छूट जाए, ताकि आपका बहुत बड़ा लॉस ना हो जाए। ठीक है। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन 70 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। आप अटैम्प्ट कितने किए 70 क्वेश्चन में, आपका सही कितना गया और कैसा लगा हमारा पढ़ाने का तरीका, कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका कमेंट का बहुत अच्छा से इंतजार करता हूँ। ठीक है, कि कितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं और मैं कमेंट का रिप्लाई भी करूँगा। ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं जस्ट अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने माता पिता की खूब सेवा कीजिएगा। जन्नत आपके जो है कदमों में चूमेगी, क्योंकि माता पिता का सेवा सबसे ऊपर होता है। और बाकी अच्छे कर्म कीजिएगा और अच्छी राह पे चलिएगा। बस अपने सर को अब अलविदा कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार बच्चों।